हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन 10th क्लास की एक्सरसाइज 9 जो चल रही थी अपनी, उसके क्वेश्चन अपन ने 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अब अपन आज बचे हुए क्वेश्चन सभी करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में बने रहें और कंटिन्यू देखते रहें। मैं एक सरल तरीके से आपको सभी क्वेश्चनों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं सुरेंद्र सनवाल, आप सभी का सुरेंद्र एजुटेक क्लासेस चैनल के ऊपर सभी का स्वागत है। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप देखें यहां से। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर के एक किनारे के ऊपर, तट का मतलब होता है किनारे के ऊपर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के मतलब दूसरे किनारे के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई अपन से पूछ रहा है। तो दोस्तों ये डायग्राम आपको दे रखा है। तो ये है आपका टावर, यह है टावर, ठीक है। ये टावर है, ध्यान से आप समझ लें, डायग्राम आपको दिया हुआ। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया, लेकिन अब मैं ओरली आपको बता देता हूं। एक नहर है जिसके एक किनारे एक टावर लगा हुआ है, दूसरे किनारे एक बिंदु है जिसका टावर के शिखर से कोण बन रहा है कितना, 60 डिग्री। और उसी दूसरे किनारे के ऊपर उस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु और है, उसका शिखर से कोण बन रहा है कितना, 30 डिग्री। ये अपन को बोला जा रहा है क्वेश्चन में ओनली फॉर। लास्ट में अपन से क्या पूछा जा रहा है, देखो पूछा ये जा रहा है कि टावर की ऊंचाई बताओ। एक तो अपन से ये पूछ रहा है कि इस टावर की ऊंचाई कितनी है। एक अपने से पूछा जा रहा है कि नहर की चौड़ाई, नहर है अपनी ये यहां से यहां तक की, ठीक है। तो अब मैं इसको ये मान सकता हूं क्वेश्चन में कि माना नहर की चौड़ाई, ध्यान से आप देखें, नहर की चौड़ाई x मीटर है। कितनी है, x मीटर, ठीक है। तथा लिख देंगे, तथा टावर की ऊंचाई अपन ले लेते हैं h मीटर। कितनी है, h मीटर। तो ये तो ले लिया अपन ने x मीटर, ये ले लिया है h मीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी कितनी होगी, ये h है, तो ये तो आपकी x है यहां तक, यहां से यहां तक की कितनी है, 20। तो पूरी कुल मिला के कितनी हो गई, x प्लस में 20 हो गया अपने पास। अब मैं आपसे बात करूं कि इसको निकालने के लिए आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है जिसका नाम है ABC। इसके अंदर कौन बना हुआ ये, तो इसके जस्ट सामने होगा लंब ये। तो ये क्या है, आधार। तो एक बात बताओ, इसका लंब ये है आपके पास। और अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं, ए बी और यहां से डी की बात करूं, तब भी इसका लंब क्या है, ये। तो दोनों त्रिभुजों में, छोटे और बड़े में, दोनों में लंब समान है, अर्थात टावर दिया हुआ है और टावर की ऊंचाई दोनों में क्या होगी, समान। क्यों ना अपन इसकी ऊंचाई निकाल ले, मतलब लंब निकाल ले दोनों से। तो लंब निकालेंगे तो दिया हुआ क्या है, आधार दिया हुआ है दोनों का। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि त्रिभुज ABC, ठीक है। तो अब आपको मैंने बहुत बार बता दिया है कि अपन ये लिखते हैं कि लाल बटे कक्का। तो देखो बेटा, यहां से अपन बात करें तो देखो लंब बटे आधार ये अपने पास में आ रहा है, और ये किसको बताता है, tan थीटा। ध्यान होगा आप लोगों को, ये तो मैंने काफी बार बता दिया। पहले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उनमें देखें, मैंने बहुत अच्छे तरह से सभी क्वेश्चनों का एक्सप्लेन किया है और बहुत आसान भाषा में समझाया है। नहीं देखा है तो आप देख लेना, अभी तो इसको देखो। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा। अब लंब क्या है, ABC के अंदर बात करो तो लंब है मेरे पास में ये, तो जिसका नाम है A, और नीचे BC मेरा क्या है, आधार है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ये tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री आपके पास में। AB कितना है,
आपने कितना लिया है, h लिया है, ये कितना है, x आपके पास। तो अब दोस्तों अपन लिखने वाले हैं ऊपर, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे में x। तो h की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, इसको इधर ले जाइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3x आपके पास में h का मान निकल के आ गया है। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। बड़ा त्रिभुज का नाम है आपके पास में ABD में। अब ABD देखो, ABOD ये, तो इसमें लंब है अपना ये, और ये पूरा है आधार, तो लगेगा वही tan का फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे tan थीटा। अब लंब कितना है AB, और आपका आधार इसमें आएगा BD, तो tan डिग्री कितना है अभी फिलहाल में 30 डिग्री, तो आप लिख दीजिए 30 डिग्री। इधर है ये ABH माना है, ये आपका आएगा कितना, x प्लस के 20 आ जाएगा। अब देखो बेटा, tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर लिखेंगे h बटे में आएगा x प्लस के 20। आप वज्र गुणा कर दो, क्या कर दे, वज्र गुणा। अब वज्र गुणा करने से क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास हो जाएगा ये x प्लस के 20, ठीक है। इधर आएगा √3 गुणा में h ही, तो इसको इधर भेज दो, तो आप लिखेंगे x प्लस में 20 बटे में √3 बराबर h। समीकरण ये आ गई अपने पास में 2। अब समीकरण 1 व 2 में देखें तो देखो h का मान है यहाँ भी आ रहा है ये, और h का मान यहाँ आ रहा है, तो इस h के मान को ले जाके मैं यहाँ रख सकता हूँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इस h की जगह इस मान को उठा करके यहाँ रख, बात एक ही है ना। तो यहाँ से अपन लिखने वाले हैं इस मान को यहाँ इधर लिखेंगे, तो देखो x प्लस में 20 बटे में आ रहा है √3 बराबर h का मान है √3x। वही आप क्या करवाएंगे, वज्र गुणा करवाएंगे। वज्र गुणा करवाने से क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो आप लिखेंगे x प्लस के 20, आपको दिख रहा होगा ये इससे जाके होगा तो √3 इंटू में √3x हो जाएगा, तो x प्लस में 20। अब √3 गुणा होके कितना हो जाता है 3x। इस x को इधर भेज दो, इधर भेजेंगे तो होगा 3x माइनस के x बराबर में 20, तो यह है 2x बराबर में 20, तो x बराबर में कितना आ गया है 10, 2 का भाग दे देंगे इधर ले जाके, तो ये अपने पास में आ गया है 10 मीटर। किस में आ रहा है, ये मीटर में आ रहा है। x क्या था, नहर की चौड़ाई, तो इसका मतलब लिख देंगे अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। अब अपन को और बताना है क्या, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बतानी है, तो बस x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो, तो आप समीकरण 1 में रखेंगे, तो मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, आप जगह नहीं है, तो देखो h बराबर √3x, तो h बराबर ये आएगा √3 गुणा में कितना 10, तो h का मान आ गया 10√3 मीटर। ये अपने पास में आ गई टावर की ऊंचाई आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी बातें। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दिया हुआ है आपको कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। समझना, एक भवन है और एक है केबल टावर आपके पास। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। किसके, लास्ट में बात किसकी कर रहा है, केबल टावर। पाद का अवनमन कोण, उन्नयन कोण नहीं है, अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं दोस्तों डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। ये है अपने पास में भवन, क्या है, ये है भवन, ध्यान से। इधर है, ये है केबल टावर। ये बड़ा क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है, मैं मन से नहीं बना रहा हूं। ये आपके पास में टावर, ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, टावर। 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये आपको दे दिया 7 मीटर, तो मैं लिख देता हूं 7 मीटर। इसके बाद में क्या दे रखा है, के शिखर, मतलब इसकी चोटी सी। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहां बनता है, नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है।
तो यहाँ ये नीचे आना चाहिए, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, टावर बड़ा हुआ तभी तो नीचे आएगा कोण आपका, है ना। तो मैं ये लाइन खींच देता हूं आपके सामने। तो ये कोण है जो आपका है कितना, 60 डिग्री। कितना कोण है, 60 डिग्री। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके पाद का अवनमन, मतलब जहां धरातल पे टिका हुआ इसकी बात कर रहा है। अवनमन कोण ऊपर का कोण, ये ध्यान रखना, ये कोण की बात कर रहा है कितना, 45 डिग्री। इस कोण की बात करता है 45 डिग्री। ध्यान रखना अवनमन कोण क्या होता है, अपनी आंखों से ऊपर देख रहे हैं तो अपनी आंखों से बन रहा है, तो ये जो बनेगा तो आंख नीचे हो गई, ऊपर देख रहे हैं तो ये तो उन्नयन कोण हो। अपन नीचे देख रहे हैं तो अब अपनी आंखों से जो एंगल बन रहा है, तो ऊपर है अपन, नीचे देख रहे हैं, तो ये होता है अवनमन कोण। तो अपने पास में ये 45 डिग्री, ठीक है। अब अपन से पूछा जा रहा है कि इस टावर की आप बताइए ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, अगर इस पूरे को मैं h मान लूं, लिख सकता हूं कि माना टावर की ऊंचाई आपकी h मीटर, कितनी है, h मीटर। तो दोस्तों इतनी तो आप जानते हैं ना, अगर ये है जो इसके बराबर ही तो होगी, तो ये भी कितना है, 7 मीटर। ये कितना हो गया, ये हो गया h माइनस 7। टोटल में से आप टोटल क्या मानी है, h, उसमें से 7 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे आप तो आपके पास ये तो बचेगा। ये पूरी कितनी है, h, ठीक है, ये कितनी है, h है आपके पास। देखो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सही दिख जाएगा, h माइनस 7। तो अब ये बच गई मेरे पास में ये, ठीक है। अब इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि अगर ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो फिर ये लाइन और ये लाइन भी आपकी बराबर है, ठीक है दोस्तों, ये अपन को पता चल रहा है। थोड़ा सा नामकरण कर दो, ए बी सी और ये डी है और ई है, ठीक है। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो मान लिया है, अब लिखेंगे तथा ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ए बी बराबर है किसके, सी डी के। और क्या आप लिखेंगे ए डी बराबर है बी सी के। ए डी बराबर है किसके, बी सी के, हो गया। और अगर मैं टावर की बात करूं तो जो होगा मेरे पास में, इसका नाम बी ई, ठीक है, जो क्या है मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस ये सी ई, ये और ये ऐड कर देता हूं, ये अपने पास में आ गया। अब दोस्तों अगर इसके बराबर ये है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं आराम से फॉर्मूला लगाऊंगा, लंब बटे आधार। तो आधार मुझे पता है, लंब मुझे मिल जाएगा, लेकिन पहले ये पता लगे, ये कैसे पता चलेगा, इस लाइन का पता करें। क्यों, क्योंकि अपन ये लंब जानते हैं तो आधार को पता चल जाए। तो ध्यान रखना इसका अल्टरनेट एंगल यह आ जाता है 45 डिग्री, हो गया अपने पास। अब कोण पता चल गया है तो डायग्राम में बात करूंगा इससे, त्रिभुज की, यस आपके सामने इससे। तो ये त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज ए बी डी में। सबसे पहले अब इसमें देखो लंब दिया हुआ है, आधार पता करना है, तो लंब बटे आधार। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा। लंब है मेरे पास में AD, आधार क्या है AB आपके पास, ठीक है दोस्तों। तो नाम रखो यहाँ, तो tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो इधर AD आपका कितना है, 7। तो AB पता नहीं है तो AB कोई भी रखो। अब मैं लिखता हूं इस तरह। तो सुनो दोस्तों, tan 45 का मान होता है 1 बराबर 7 बटे में 1। तो अब वज्र गुणा करवाएंगे आप तो ये इधर चला जाएगा, तो AB के बराबर आ गया 7 यहां से मीटर। कितना आ गया है, 7 मीटर, ठीक है। अगर AB 7 है तो फिर ये भी कितनी है, 7 मीटर है, यहां से यहां तक आराम से। अब दूसरे त्रिभुज की आप बात करो, दूसरे त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज मेरे पास में है DCE में बात करेंगे, DCE में बात करते हैं। तो देखो अपन ले रहे हैं ये आपका और ये ले रहे हैं आपके पास में। तो मैं वापस tan का फॉर्मूला लिखूंगा, tan थीटा लंब मेरे पास में फिलहाल में है ये, तो इसका नाम है CE और नीचे आधार आपका CD। tan थीटा का मान कितना है,
60 है अभी, कितना है 60, तो आपने लिखा। CE कितना है आपके पास में, ये है H माइनस 7, ठीक। CD आपके पास में कितना है 7, ये अभी तो निकाला है अपने इसके बराबर, ये लिखिए। tan 60 का मान होता है आपका √3 बराबर आएगा H माइनस 7 बटे में 7। अब बेटा वजन गुणा करो तो 7 जाके उससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको जाएगा 7√3 बराबर H माइनस 7, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करें, इस 7 को उधर भेज दो, तो उधर भेजेंगे तो देखो H बराबर 7, देखो दोस्तों वही बात है, इसको इधर ले जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा चलो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 7√3 इसको उधर भेजा प्लस में 7 बराबर H, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ H को इधर और 7√3 प्लस 7, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे। तो H बराबर कॉमन ले लेंगे 7, तो यहाँ क्या आएगा √3 प्लस का 1 आपके पास में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये अपने पास में आ रहा है क्या, H का मान, और H अपने पास में क्या बताओ, अपने पास में H पूरा ये है क्या, टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई तो पूछ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ दोस्तों कि समुद्र तट से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन को, कौन सा बोल रहा है, कौन है, अवनमन कौन है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात की, या दोनों जहाजों, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे समझो कि एक समुद्र है, समुद्र के तट पे लगी हुई है क्या, एक लाइट हाउस लगी हो बड़ा सा, 2 जहाज पानी में आ रहे हैं। अब लाइट क्यों लगाई जाती है समुद्र में, क्योंकि जहाजों को भी तो दिखना चाहिए ना, नीचे पानी में चट्टानें वगैरह हो सकती है, टकरा सकती है, तो इसलिए बड़ी बड़ी लाइट लगाई जाती है। तो 2 जहाज सामने से आ रहे हैं और दोनों जहाज है एक दूसरे के आगे पीछे, ठीक है। उनका अवनमन कोण उस लाइट के शिखर से, उसकी चोटी से जो बन रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ओके, ये बोल दिया। तो अब वो दोनों जहाज आगे पीछे आ रहे हैं तो उनके बीच की दूरी क्या है, तो इधर देखो ध्यान से, मैं ये बना लेता हूं कि ये है लाइट हाउस, क्या है, एक लाइट हाउस, ध्यान से आप देखो, ये है लाइट हाउस, यहां से लाइट गिरी, एक आपकी जो जहाज है मान के चलो कि यहां आ रही है, एक यहां आ रही है, और एक जहाज है जो आपकी है मान के चलो इस जगह। अब एक ही तो लाइन में हुई ना, एक दूसरे के पीछे, यहां से ये अपने मान लिया, तो देखो एक आपका एंगल बनेगा इससे इस तक का, और एक आपका एंगल बनेगा ये, ठीक है। तो अवनमन कोण बोल रहा है, अवनमन कोण आंखों से बनता है, ऊपर का होता है, ठीक है। तो ये जो कोण रहेगा ना, ये होगा 30 डिग्री, और ये पूरा रहेगा आपका 45 डिग्री। ध्यान रखना, जितना दूर रहेगा उतना छोटा एंगल होगा, जितना पास में आएगा उतना बड़ा एंगल होगा। तो दोस्तों अब अल्टरनेट एंगल की बात करें तो देखो 45 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये 45, इस 30 की जगह यहां ये 30 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए कि क्या है, अभी तो पता नहीं है अपन, तो यहां मैं क्या मान लूं, x मीटर है इसकी, तो ये कितनी है इस लाइट से इस जहाज तक, तो ये y मीटर मान, तो पूरी कितनी हो गई है बताइए, x प्लस y मीटर आपकी हो जाएगी। दूसरा, लाइट हाउस आपको दिया हुआ है, कितना है, ये है आपका 75 मीटर, कितना है 75 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताइए, इन दोनों डायग्रामों में 2 त्रिभुज आपके पास में बन के तैयार हो गए, एक तो त्रिभुज है एक ही समकोण त्रिभुज, और एक भाई है त्रिभुज आपके पास में बड़ा ही एक, लेकिन दोनों का लंब आपके पास में इस त्रिभुज का भी और उस बड़े का भी त्रिभुज का लंब ये होगा समान, कितना दे रखा है 75 दे रखा है। तो अपन को जरूरत किसकी है, आधार की, आधार निकालें, तो एक एक त्रिभुज ले लेते हैं और आधार पता कर लेते हैं।
इससे अपन को क्या पता चल जाएगा, y का मान पता चल जाएगा। इस पूरी बड़ी को लेंगे तो मेरे को x प्लस y का मान निकल के आ जाएगा, जिसमें से x प्लस y में से y माइनस कर दूंगा तो x मेरे पास में बच जाएगा, है ना। जब ये पूरा अपन को पता चल जाए तो इसमें से ये पता रहे, ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा ना अपने पास में, तो अपन ये काम करने वाला है यहाँ। तो देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि माना, नाम दे देते हैं a b और ये c है और ये d, माना CD की लंबाई आपकी x मीटर है, ठीक है मीटर, तथा आपकी AC की लंबाई आपकी y मीटर है, क्या है y मीटर है। तो अतः लिखेंगे बाकायदा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। a मेरे पास में d क्या हो गया, कितना आ गया x प्लस y मीटर आ गया अपने पास। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज, यहां से a b और c, a b c में अब लंब बटे आधार लगाएंगे। लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, मैंने काफी बार बता दिया। tan थीटा बराबर लंब कितना है ab बटे में ये क्या है ac, आपने लिख दिया। tan ध्यान से कितना डिग्री है 45 डिग्री, तो AB कितना है 75 है, AC कितना है y अपने माना है। तो सुनो अब ऊपर लिखेंगे, तो देखो tan 45 का मान होता है 1, तो 75 बटे में y, वज्र गुणा करवाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो y का मान आ गया 75, कितना आ गया है 75। इसका मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की y है जो कितना है 75 मीटर है। क्लियर, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, अपन को तो वो चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं कौन सा, बड़ा वाला ए बी डी में, ठीक है वही लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा का लगा रहे हैं तो देखो लंब होगा ए बी, नीचे आएगा ए बी, तो अब ये tan कितना होगा 30 डिग्री, तो आप लिख दीजिए 30 डिग्री। इधर ए बी का मान है 75, AD है x प्लस के y, है ना। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर आएगा 75 बटे में x प्लस y। आप वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करवाते हैं तो ये इससे होगा और ये इससे होगा, तो आपके पास हो जाएगा x प्लस y, ये तो चला जाएगा इधर और ये आ जाएगा 75 गुणा में √3। ठीक है दोस्तों, अब मैं y का मान जानता हूं, है ना। तो यहाँ इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो मैं लिख देता हूँ x प्लस 75 इसकी जगह, और ये आएगा 75 √3। तो अब आप 75 को इधर ला सकते हैं आराम से, इधर लाएंगे तो ये आएगा माइनस में, ये लो माइनस, तो x इक्वल 75 को माना जाएगा कितना आ जाएगा √3 माइनस का 1, ये अपने पास में आ गया। ये क्या है x, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, और क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा है अपन से, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें जैसी आपकी राय हो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलो नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी समय लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक लड़की है जो एक हवा में गुब्बारा उड़ रहेगा उसकी तरफ देखती है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी आंखों का उन्नयन कोण जो 60 डिग्री बन जाता है। आगे क्या बोला जा रहा है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब वो थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर चला जाता है, फिर देखती है कि गुब्बारा किधर गया, तो अब देखती है तो उसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना 60 के बजाय 30 घट गया। अब क्या बोला जा रहा है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बात देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि ये लड़की है ना, ठीक है ये लड़की है, इसके ये दोनों हाथ पांव यहां आके, अब ये जमीन पे खड़ी है, ऐसे तो है नहीं हवा में खड़ी हुई। अब सुनो,
एक गुब्बारा, पहले यहां ये गुब्बारा है, ये एक गुब्बारा है जो इस जगह उड़ रहा है, और जो उड़ रहा है इसका कितना है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल में इस लड़की की आंखों से जो इसका ऊनियन कोण बन रहा है, जो आपका बन रहा है कितना 60 डिग्री। अब गुब्बारा उड़ता उड़ता इधर आ गया, तो गुब्बारा अपना ये आ गया है इधर, ये मान लो गुब्बारा इधर आ गया। सुनना ध्यान से, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं डायग्राम। तो गुब्बारा यहां से यहां आ गया है, तो अब जो आंखों से इसका ऊनियन कोण बन रहा है, ठीक है, ये ऊनियन कोण है, ये तो 88.2 हुआ पूरा। अब ये बन रहा है कितना आपके पास में, देखो इससे ऊनियन कोण है, तो यहां से अपन लाइन खींचेंगे इसकी बराबर, थोड़ा सीधा खींच जा भाई, ये है ना दोस्तों। तो देखो ये तो है 30 डिग्री, पहले कितना था, ये था 60 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़की की हाइट कितनी है, लड़की है 1.2 मीटर लंबी, ये आपके पास में। तो देखो दोस्तों, यहां से तो कोई मतलब रहा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आंखों से ऊनियन कोण बन रहा था, आंखों से अपन पता लगाते हैं, तो इसका मतलब यहां से यहां तक अभी कितना होगा 1 कोण। अब पूरा अपन जानते हैं कि ये पूरा है, ये होता है 88.2, लेकिन मेरे को पूरा चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए ये यहां तक का, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां तक का चाहिए, तो देखो दोस्तों इसमें से आप माइनस करेंगे तो देखो 88.2 में से 1.2 निकालेंगे तो आपका आएगा 87, तो ये आ रहा है कितना 87 मीटर आपके पास में आ गया है दोस्तों। अब देखो ध्यान से, आपके पास में एक त्रिभुज दोस्तों ये बड़ा सा बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और एक त्रिभुज आपके पास में बन रहा है ये आपके पास में, ये भी पूरा 88 था, तो ये 87 हो गया है। सुनो, अब अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है ना, ये कितनी है, तो अपन को तो पता ही नहीं है, तो ये मान लेता हूं y मीटर, कितनी है y मीटर, तो फिर ये कितनी रही होगी, तो ये x मीटर मान लेते हैं, तो पूरी कितनी हो गई है, वो भी पीछे वाला क्वेश्चन x प्लस y मीटर आ गया अपने पास में। इस तरह से थोड़ा सा नाम दे दीजिए आप, तो देखो ये a है, ये आपका b पॉइंट है, ये c है, ये d हुआ, e है, और ये f, ये g और ये h। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखें आप, f e g की बात कर रहे हैं, f e और g में अपन लंब जानते हैं कितना है 87, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये है लंब जानते हैं, ये अपन ने मान रखा है, तो लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है, तो आप लिखेंगे tan थीटा, लंब है मेरे पास में eg, और आपका आधार क्या है fe, ये अपन ने ले लिया। अब लिखो ये tan, इसके इस डायग्राम के अंदर कितना डिग्री का एंगल है, तो ये है पूरा 60, तो आप लिखेंगे 60 डिग्री। eg कितना है, ये है आपके 87, नीचे आपको पता है fe कितना है आपका x, ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर में 87 बटे में x, तो x का मान लेंगे तो वज्र गुना करो, तो x इक्वल में आ गया 87 बटे में √3, ये ले लेता हूं दोस्तों मैं समीकरण 1, आ गई होगी बात समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट में, दूसरे त्रिभुज की बात करें, तो त्रिभुज अब ले रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां से f d h, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। अब इसमें वही अपन क्या लगेंगे tan, तो tan थीटा, लंब क्या हो जाएगा dh, और आधार क्या हो जाएगा fd, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है अभी 30 डिग्री, तो आप देखो 30 डिग्री, dh है अपना वही 87, कितना है 87, क्योंकि ये तो जानते हैं हम, ये क्या लिया है अपने x प्लस y, ठीक है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो इधर आएगा 87 बटे में आएगा x प्लस के y, वज्र गुना करवाएंगे तो दोस्तों ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, तो आपको हो जाएगा x प्लस y बराबर में 87√3, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान
यहाँ पुट कर दें समीकरण तो y का मान अपन को मिल जाएगा और y का ही तो बताना है, यही तो इसने दूरी तय की है ऊपर। तो यहाँ लिखेंगे कितना है इसका 87/√3 प्लस y बराबर में 87√3। अब इस मान को इधर देखो तो y इक्वल में आएगा 87√3 पहले ही है वो माइनस में हो जाएगा 87/√3 आ जाएगा अपने पास। देखो दोस्तों ध्यान से आप इसके नीचे लगा लो 1 और एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो देखो दोस्तों आपका आएगा √3। क्यों? क्योंकि 1 और √3 का एलसीएम √3 ही होगा। 1 से जो ऐड देंगे इतनी बार जाएगा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो तो 87 गुना में √3 पहले था, अब √3 और हो गया गुना में माइनस इसका भाग इसमें दिया था एक बार जाएगा तो 87 ही रहेगा। अब दोस्तों y इक्वल में आपको पता है कि 87√3 कितना हो गया मल्टीप्लाई करने से 3 बनेगा, तो ये लिख दो 3 माइनस 87 बटे में आ रहा √3। ओके, अब y इक्वल में कितना आ जाएगा देखो आपको पता है यहाँ 87 एक बार है, यहाँ 3 बार तो 2 बार बच जाएगा ना, एक बार तो चला गया तो मेरे पास बचेगा 87 गुणा में 2 और ये आएगा √3। हम नीचे रूट का नंबर नहीं रखते तो परमीकरण कर दो तो √3 बटे में √3। आपको पता है ऊपर 87 गुणा में 2 गुणा में √3 तो नीचे √3 into √3 इसका मतलब 3 आएगा। इससे इसको काट दो, काटेंगे तो कितना आएगा देखो 3 दूनी 6 बचा 2 तो 3 9 का 27। तो दोस्तों अब दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख देता हूं तो y इक्वल में आपका आ रहा है 29 गुणा में 2 गुणा में √3। अब ये हो गया 58√3 मीटर और यही अपना क्या होगा आंसर आएगा दोस्तों। तो समझ में आया होगा आपको। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, आप स्टार लगा सकते हैं अपने बुक में, काफी बार एग्जाम में आ चुका है और इसके चांस बहुत ज्यादा बनते हैं आने के और क्वेश्चनों के कंपैरिजन में। तो एक बार ध्यान से आप समझेंगे, मैं आपको ओरली समझा देता हूं, एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो एक हाईवे होता है राजमार्ग, उसके किनारे के ऊपर एक बिल्डिंग है, मीनार है और उस पे एक आदमी बैठा है ना। जैसे जो आदमी को मान लो, बुरा मत मानना, आदमी को मान लो वो चोर है, तो वो देख रहा है कि गाड़ी इधर से आ रही है, दूर से आती हुई उसको दिख रही है कि गाड़ी आ रही है और वो एक ही स्पीड से आ रही है। मान लो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है तो उसकी रफ्तार एक ही है। फिर 6 सेकंड बाद में एक बार देख लिया उसने, फिर 6 सेकंड बाद में दोबारा देखे यार गाड़ी कहां गई, तो गाड़ी और पास में आ गई उसके। तो अब उसको लगा कि यार चोर को तो आप पकड़ने वाले हैं, तो उसने आइडिया लगाया, चोर तेज आदमी था तो उसने आइडिया लगाया कि यार अब ये गाड़ी यहां से मेरे तक पहुंचने में कितना समय तय करेगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप देखो ध्यान से, आप क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूं आपको। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, एक बिल्डिंग के तक जाता है ना, टावर है कोई उसके। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पार की और एक समान चाल से जाता है। ठीक है, 6 सेकंड बाद देखो, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? पहले 30 था, 60 उसके पास आ रही है इसलिए एंगल बढ़ रहा है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात है। अब ये क्वेश्चन अपन से ये कह रहा है, तो देखो ध्यान से अपन मान लेते हैं कि ये है आपके पास में मीनार और ये है हाईवे। ध्यान से देखो, पहले आप एक कार है जो थी यहां, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझ में, इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं। ये कार आपके पास यहां है, अब कार आ गई इस जगह आपकी, ठीक है, ये लो ये कार आ गई इस जगह यहां। अब चोर यहां बैठा हुआ देख रहा है, वो आदमी वो देखा कि यार गाड़ी अपनी तरफ ही आ रही है, तो इस समय उसका उन्नयन कोण है, जो उन्नयन अवनमन कोण बनेगा यहां से, ये कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। अब 6 सेकंड के बाद में वो फिर से देखा,
यार कार तो पास में आ गई। तो देखा जितने में कितना समय हो गया, 6 सेकंड, 6 सेकंड हो गए। अब उसने पता लगाया कि यार अब ये यहां तक आने में कितनी देरी का समय लेगी, कितना समय लेगी, यहां से यहां तक का आने में कितना समय लेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ और कुछ भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। बस एक और है जो इसका ये कौन बता रहा है, 7। तो दोस्तों देखो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा 30 डिग्री, इस पूरे का ये एंगल होगा 60 डिग्री। ये बात समझ गए। अब क्वेश्चन में अपन को समय बताना है कि यहां से यहां तक का जो दूरी तय करेगी वो कितने समय में कर जाएगी। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो स्पीड है उसकी समान चाल से चल रही है तो उसको माना कार की चाल मैं ले रहा हूं क्या, x मीटर पर सेकंड। क्या है, x मीटर पर सेकंड। अब दूरी का जो सूत्र होता है आप सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखें आप क्या होता है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो देखो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछ लूं कि यहां से यहां तक उसने कितनी दूरी तय की, तो आपको समय दे रखा है, चाल आपने मान लिया है, तो ये निकल के आ जाएगा, है ना। इसको मान लीजिए आप y और इसको मान लीजिए आप x। ठीक है, दूरी मान रहे हैं अभी। तो ये आपके पास में कितना आ गई है, तो देखो इसकी दूरी जो आएगी, चाल है कितनी आपकी x और ये कितनी है 6, तो आपको वो 6x, ये मानने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये दूरी आ गई आपकी 6x मीटर। चलो अब यहां तक कितनी जाएगा, ये बात भी तो पता है नीचे ना अपन को, तो इसको थोड़ा सा अलग मान लो क्योंकि x है ये, तो ये y मान। तो मैं नाम दे देता हूं a b और ये c और ये d। तो आप क्या कह सकते हैं, आप इस बात के साथ में ये माना है ना हमने, और यहां से लिख दो माना कि ए बी की दूरी कितनी है, y मीटर। कितनी है, y मीटर। आ गया अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब हमको पता है कि इस त्रिभुज की बात करूं मैं ए बी सी, तो इसमें लंब क्या होगा, AD होगा। और अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा आपके सामने, तब भी लंब क्या होगा, AD होगा, AD। तो इसका मतलब बराबर है। तो ये जो अपन को दे रखा है, तो इसमें लिख सकते हैं कि AD की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई, जो भी मीनार है उसकी ऊंचाई h मीटर। कितनी है, h। सॉरी, दोनों से त्रिभुज से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूं। h की जो वैल्यू आएगी उसको बराबर रख देंगे क्योंकि h का तो मान समान है। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABD में सबसे पहले लंब बटे आधार, यहां से मेरे पास में आएगा tan थीटा, तो लंब मेरे पास में है AD बटे में आएगा AB, तो ये आएगा tan थीटा का मान है कितना, 60 डिग्री। तो इधर AD आपके पास में कितनी है, h माना है अपन, AB है y आपके पास। अब सुनो इधर लिख लेंगे अपन, तो इधर tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे में y। आ गया आपके पास। अब मैं h का मान चाहिए, तो h का मान हो जाएगा √3y, समीकरण नंबर 1 आ गया अपने पास। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। तो दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, ACD में अब वही tan का फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा बराबर, अब लंब AD बटे में क्या आएगा, AC आ जाएगा आपके पास। तो इसका क्या हुआ दोस्तों, tan, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो अब AD कितना है, h है, तो AC कितना है, ये पूरा आपका, ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का, तो 6x तो ये था और ये y, तो ये हो गया 6x प्लस के y पूरा मीटर डिस्टेंस होगी। तो मैं लिख सकता हूं 6x प्लस के y आ गया। तो इसका tan 30 का मान कितना होता है, तो इसका होता है 1 बटे में √3 बराबर h बटे में 6x प्लस के y आ जाएगा दोस्तों। अब मुझे तो h का मान चाहिए, तो मैं क्या करूं, इसको ले जाऊंगा इधर और इसको यहीं रख लेते हैं। तो देखो आपका आ गया 6x प्लस y, उधर चला गया, नीचे है √3 और बराबर में है h, समीकरण इसको मान लो 2। तो एक बात बताइए, h यहां भी आ गया, यहां भी आ गया,
तो इस h के मान को उठा करके यहाँ रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों देखो आगे लिखेंगे 6x + y बटे में है √3, h की जगह कितना है √3y। अब दोस्तों वज्र गुणा जैसे आप करवाएंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, और ये 1 से जाके मल्टीप्लाई होंगे तो 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 6x + y इधर आएगा √3 गुणा में √3y। तो दोस्तों 6x + y बराबर √3 × √3 3, y हो गया, y को इधर भेज दो तो 6x बराबर में 3y - y, तो 6x बराबर में आएगा 2y। 2 से इसको काट देंगे तो कुल मिला के आपके पास में इधर तो 3 बार गया तो इधर आएगा 3x बराबर में y। आगे आपके पास अब ये निकल के आ रहा है, अब y आ रहा है। y आपने क्या लिया है, इस पूरी दूरी को y माना है, और y क्या है दूरी का फॉर्मूला क्या है 4 गुना सम। तो मैं लिख सकता हूं दोबारा से कि दूरी बराबर 4 गुना समय। मेरे को समय की जरूरत है तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दूरी 40 के बटा में चली जाएगी ये। तो देखो दोस्तों समय मुझे चाहिए यहां से, तो दूरी कितनी है मेरी वो y और चाल क्या है मेरी x है। देखो ये x दूरी मेरी y, तो y का मान मैं रखूंगा ये रहा 3x बटे में x, तो x से x कटा तो y बराबर में कितना है ये सॉरी कितना बचा देखो 3। तो समय जो लगेगा वो लगेगा 3 सेकंड। क्या लगेगा 3 सेकंड। यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप रिवर्स में करें, वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन प्लीज चैनल को फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसा आपको लग रहा हो क्लास अच्छी लग रही है या फिर और कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आप ही के लिए ये मेहनत की जा रही है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, ठीक है।